नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में चिंतन सुधरे तो जीवन सौंदर्य। स्वस्थ तन, स्वच्छ मन, सुखी समाज सुखमय जीवन का आधार है। मानव जीवन में जब जहाँ खुशियाँ आएंगी, दुखों के दुर्दिन दूर होंगे। जीवन सत्य यही होगा, यही समस्त दुखों का सूत्र है। भविष्य की उज्जवल भवितव्यता की आधारशिला है। इसका संबंध जीवन शैली से है। जीवन शैली में सत्व की प्रधानता से है। जहाँ सत्व है वहाँ अपने आप ही सुखों की बहुलता और बहुतायत हो जाती है। इनकी स्थिरता और स्थायित्व होता है। जीवन शैली के दायरे में जीवन के कुछ आयाम नहीं बल्कि सब कुछ समाया होता है। इसका प्रत्येक पहलू, प्रत्येक आयाम इसमें समाविष्ट होता है। बीते युगों में जब कभी जहाँ भी देश अथवा धरती में सुखमय जीवन की स्थिति बनी है, सूत्र यही रहा है। इसी अवस्था को सत्युग का समुज्ज्वल जीवन कहा गया है। खान पान, सोच विचार, रहन सहन सब मिलाकर जीवन शैली की संरचना स्पष्ट होती है। इसी को चिंतन, चरित्र व व्यवहार कहकर प्रकट किया गया है। जीवन शैली को संवारना जीवन की समस्या बन पड़ता है। जीवन शैली ही जीवन जीने की कला और कुशलता है। जीवन में सुगंध व सौंदर्य इसी से संभव होता है। इसमें आई विकृति जीवन को विकृत कर देती है। इसकी कमियों से जीवन कमतर हो जाता है। वर्तमान में यही हो रहा है। दुर्गुणों की दुर्गंध से दुख उत्पन्न हो रहे हैं। जीवन की सही समझ कहीं खो गई है। जीवन जीना लोग भूल गए हैं। इसीलिए जीवन दुखों से भर गया है। तन रोगी हुआ है, मन में विषाद व विकलता बढ़ी है। समाज में टूटन और दरारें बढ़ी हैं। स्वाभाविक भी है, दुखी व्यक्ति भला सुखी समाज का निर्माण कैसे कर सकता है। वर्तमान की उल्टी स्थिति में स्वस्थ तन, स्वच्छ मन व सुखी समाज की संभावना के कोई आसार नहीं हैं। ये आसार तो तब बनेंगे जब उल्टी स्थिति से उलटकर सीधी हो जाए। सुखी मय जीवन के लिए यही उचित और आवश्यक हो गया है। दुखों को सुखों में बदलने के लिए अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करना होगा। असत्य को देवत्व में, विश्व को अमृत में बदलने से ही इस संभावना को साकार करना संभव है। आज जो कुछ भी है वह किसी एक व्यक्ति, एक क्षेत्र अथवा एक देश की समस्या नहीं है। समस्या का स्वरूप व्यापक और विश्वव्यापी है। ऐसे में समाधान भी व्यापक और विश्वव्यापी तलाशने होंगे। अंधेरा यदि घर की किसी कोठरी या कमरे में हो तो एक या दो दिए से उस पर काबू पाया जा सकता है। वहाँ किसी LED बल्ब को चमकाकर रोशनी की जा सकती है। लेकिन जब अंधियारा धरती पर भर में फैला हो तो फिर किसी दिए या बल्ब की रोशनी कारगर नहीं रह जाती। इसके लिए सूर्योदय की समाधान बनता है। अब तक जिस सूर्योदय की प्रतीक्षा हो रही है, आने वाले वर्षों में यही संभव होने जा रहा है। दिए या बल्बों की रोशनी जैसे तैसे घरों या नगरों के थोड़े या ज़्यादा हिस्से में आंशिक उजाले को संभव बनाती है, लेकिन इससे जंगल, पहाड़, नदियाँ अथवा धरती के कोने कोने में उजाला नहीं भरा जा सकता। यह प्रयास तो सूर्योदय के प्रकाश में ही सफल होता है। अब यही होने जा रहा है। समय रहते हम सबको भी अपनी नींद से जागकर जागरूक हो जाना चाहिए। नए ढंग से, नए तरीके से जीवन को समझने की शुरुआत करनी चाहिए। स्थितियाँ भी शुरुआत से शुरू करने की मांग कर रही हैं। बात बहुत सामान्य समझ की है। यदि आग घर में लगी हो तो उसकी उपेक्षा करके हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं, और यदि आग सारे गांव में लग गई हो तो उसकी उपेक्षा करके बस घर की रक्षा करने का विचार व्यर्थ सिद्ध होता है। इसी तरह से यदि देश व धरती का अस्तित्व संकट में पड़ गया हो तो अपने अपने राग आलापना निरी मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। विचार करें तो सच समझ में आ जाएगा। हमारी अपनी सुविधाएं हमारे अपने घर में होती हैं। घर की सुविधाओं के स्रोत गांव या शहर से जुड़े होते हैं। शहर की सुविधाओं के स्रोत हमारे क्षेत्र व प्रांत से जुड़े होते हैं। इसी तरह से प्रांत की समस्त सुविधाएं देश से और देश की सुविधाएं दुनिया से जुड़ी रहती हैं।
जबकि दुनिया में मनुष्य व अन्य जीवों वनस्पतियों का जीवन धरती पर टिका है और स्वयं सारी धरती प्रकृति से प्राण पाती है। सामान्य समझ की यह बात हम सबको न तो व्यक्तिगत रूप से समझ में आई और न सामूहिक रूप से। तभी तो प्राणदायिनी प्रकृति को हम प्राणविहीन करने में जुटे हैं, जीवनदायिनी धरती का जीवन समाप्त करने में जुटे हैं। जल व वायु में विष घोलकर भला हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? स्वस्थ तन के लिए अन्न, सब्जियां व फल भी तो विषमुक्त होने चाहिए। जब तक धरती और प्रकृति के साथ का साहचर्य नहीं सीखा जाता तब तक यह संभव नहीं है। स्वस्थ तन के लिए प्रकृति का साथ देना और प्रकृति का साथ पाना दोनों जरूरी हैं। स्वयं को और अपने आसपास का सोना जागना देख लें तो सच का पता चल जाएगा। विचित्र विडंबना यह है कि रात को जागना, दिन में सोना हमारी आदत बन गई है। हमारी अपनी घड़ी अथवा घर की घड़ियां हमें समय की सूचना देती हैं। अपने आलस्य प्रमाद की रक्षा के लिए हम इनके सुइयों में जब तब हेर फेर कर लेते हैं, लेकिन धरती की घड़ी की सुइयां तो सूरज, चांद और सितारे हैं। इनमें हेर फेर तो हमारे द्वारा संभव नहीं है। धरती के जीवन की विशेषताएं, सूक्ष्मताएं तो इन्हीं के द्वारा परिचालित होती हैं। स्वस्थ तन के लिए हमें इनके अनुरूप दिनचर्या, ऋतुचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा। सोना, जागना, खाना पीना व्यवस्थित करना पड़ेगा। ब्राह्म मुहूर्त, अमृत बेला शब्द हमें ब्रह्म परमात्मा की कृपा वर्षा और अमृत बेला में अमृत वर्षण की सूचना देते हैं। इसे इस समय जागकर ही पाया जा सकता है। यही स्थिति रहन सहन व सोच विचार की है। मन में संकीर्णता, शुद्रता, विद्वेष का विष लेकर कोई शांत और सुखी नहीं रह सकता। ठीक खान पान की तरह अपना रहन सहन व सोच विचार सही करने की जरूरत है। रहन सहन में जब उदारता व सहनशीलता विकसित होगी, सोच विचार से जब संकीर्णता व शुद्धता से उपजे मत और आग्रह विदा होंगे, तभी हमारे मन व जीवन में शांति व सुख का आगमन संभव है। चिंतन सुधरे तो जीवन संवरे, यह सूत्र भुलाए जाने के लिए नहीं बल्कि अपनाए जाने के लिए है। स्वच्छ मन का आधार यही है। अपने मन की मलिनता से हम सब ने न जाने कितने मनोरोग पाल लिए हैं। इनको मिटाने के लिए, ठीक करने के लिए सही चिकित्सा विधि स्वच्छ मन है। नकारात्मकता के विष बीज मनोभूमि में जब बोए जाएंगे तो फसल भी इन्हीं की उगेगी। सम्मान देकर ही सम्मान मिलता है। यदि हम औरों के माता पिता का आदर करेंगे तो वे हमारे माता पिता का आदर करेंगे। दूसरों के पुरखों पूर्वजों का सम्मान हमारे पुरखों पूर्वजों को सम्मान दिलाता है। इसी तरह अन्य सभी धर्मों के प्रति सम्मानित भाव हमारे धर्म को सम्मानित करता है। राम कृष्ण हो या ईसा मूसा, मोहम्मद बुद्ध हो या नानक महावीर, सभी देव मानव थे। सबने अपने अपने समय में महान कार्य किए, महान बनने का शिक्षण दिया। इनमें से हर एक पूजनीय है। इनके प्रति श्रद्धा व सम्मान से हम भी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होंगे। महामानव कोई भी हो, धार्मिक आध्यात्मिक जगत के हों अथवा समाज सुधारक अथवा स्वाधीनता सेनानी, महान सभी हैं। इनके प्रति सत्कार भाव से हम स्वयं सत्कारित होते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन में विष भोग लेकर कोई अमृत भागी नहीं होता। स्वस्थ तन हो, स्वच्छ मन हो तो समाज स्वयं सुखी हो जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते। हम जीवन जीना भुला बैठे हैं। इसे फिर से याद करना होगा। विस्मरण को स्मरण में बदलना होगा। जीवन जीने की कला और कुशलता में ही जीवन का सुगंध और सौंदर्य है। जीवन की सही समझ हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। जो जीना सीख जाते हैं वे परिवार को भी प्रसन्न रखने में समर्थ होते हैं और तभी प्रसन्न परिवार मिलकर समाज को सुखी बनाने में समर्थ होते हैं। परिवार के झगड़े व परिवारजनों की झगड़ालू वृत्ति ही समाज में नए नए झगड़ों को जन्म देती है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें स्वस्थ तन, स्वच्छ मन और सुखी समाज की वर्णमाला सीखनी होगी। हमें समझना होगा कि सुख देकर ही सुख मिलता है, प्यार देकर ही प्यार पाया जाता है, सम्मान देने पर ही सम्मान मिलता है। मित्रों, इसी की सीख और शिक्षा